हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो कैसा रहा आपका दिन, ये जरूर से जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो जरूर से जरूर आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे मार्केट में, बिकॉज आप जरूर से जरूर हमारे चैनल से जुड़ के कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, साइकोलॉजी सीख रहे होंगे, मार्केट का माइंडसेट समझ रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा प्रेडिक्शन को इन डेप्थ में समझ पा रहे होंगे। और खास करके जो फ्राइडे क्लास जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट्स, वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं हमारे फ्राइडे क्लास में। जल्द से जल्द वो फीडबैक भी हम लोग शेयर करेंगे। तो यहां पे मार्केट देखिए, फ्राइडे को पूरा ग्लोबल क्यूज नेगेटिव था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि बड़े प्लेयर्स क्या करके गए। और वही चीज जो साप्ताहिक हम लोग फ्री में एनालिसिस करते हैं, डेटा प्रेडिक्शन करते हैं, और वहां पे हम लोगों ने साफ साफ ये चीज पूरा डिकोड करके बताया। देखिए, हम लोग बहुत लोग यहाँ पे क्या है ना कि मैसेज करते हैं या लाइक कमेंट्स करते हैं कि सर आप दोनों तरफ की बात करते हैं। देखिए सर, प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप कानूनी बातचीत करते देखते हैं ना, जब एक तरफ जज होते हैं, दो तरफ वकील होते हैं, है ना, दो तरफ वकील होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको दोनों तरफ की बात सुननी होती है, तब आप जजमेंट देते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे आप तो दोनों तरफ की बात सुन रहे हैं। अरे भाई, वो बैठा ही हुआ है दोनों तरफ का बात सुनने के लिए, और उसका सुन के अपना एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्योंकि डिसीजन जो है वाइस डिसीजन लेना पड़ेगा, सही लेना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें भी यदि मार्केट को समझना है तो दोनों तरफ का देखना पड़ेगा, हर तरफ का देखना पड़ेगा। नॉट इवन दोनों तरफ का, हर तरफ का बात, हर तरफ का डेटा, हर तरफ का ग्लोबल क्यूज। वो भले ही रात को 2 बजे हो, मूर्ख है जो बोलते हैं कि मैंने पहले बोल दिया, मैंने बोल दिया, सब दुनिया मार्केट के बाद। अरे गैप अप गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से भी बहुत कुछ बोल देते हैं। वो 10 बार में 7 बार सही भी होगा, 3 बार गलत भी होगा, क्या हो जाएगा उससे। ठीक है, सीख लेंगे, सीखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को सीख लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड से सिर्फ काम नहीं होता, माइंडसेट से काम होता है, साइकोलॉजी से काम होता है, पोजीशन साइजिंग से काम होता है, रिस्क मैनेजमेंट से काम होता है। ठीक है, सिर्फ आप समझ लेंगे कि हाँ डेटा ऐसा है वैसा है, उससे काम हो जाएगा नहीं ना। आपको टेक्निकल का भी तो नॉलेज होना चाहिए, उसको सिंक करने का तो आपको पता होना चाहिए कैसे, कहाँ, कैसे सिंक करे, सपोर्ट सही सपोर्ट कहाँ है, सही रेजिस्टेंस कहाँ है, डेटा क्या बता रहा है। तो डेटा को अच्छे से डिकोड करके आज के लिए पूरा अच्छे से साइकोलॉजी के साथ हम लोगों ने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ समझा के बताया था। सिर्फ ये नहीं कि कल ये होगा वो होगा, वो सब देखो, वो सब भाई हम लोग करते नहीं, हम लोग समझाते हैं, सिखाते हैं। सीखना है जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा डेटा प्रेडिक्शन हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके। ठीक है, साप्ताहिक तो एक बार दे ही रहे, बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग कल के बाद मैसेज आया सुबह में कि सर आप कम से कम हफ्ते में 2 बार दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता सर, हफ्ते में 1 बार भी दे रहे हैं बहुत है, बहुत है। जिसको सीखना होगा ना, ट्रस्ट में, वो एक डेटा प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ उससे वो डिकोड कर लेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या देखना है, क्या समझना है। बाकी जिसको नहीं आता है वही जुड़िए, जिसको आता है, सब कुछ समझ आता है, वो तो एक बार फ्री का भी जो प्रेडिक्शन है मैं महीने में 4 बार कर रहा हूँ वो भी देख के समझ जाएगा। जिसको उतना पता है कि हाँ ये डेटा है, ये है, ये यहाँ देखना होता है, इस वेबसाइट पर देखना होता है, ये चीज़ें देखना होता है, एफआई क्या होता है, डीआई क्या होता है, सब कुछ उसको पता ही है, बस वो डिकोड नहीं कर पा रहा, एनालिसिस नहीं कर पा रहा। तो जो हमारे साथ 2-3 महीने 6 महीने से जुड़े हुए वो समझ गए होंगे। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो लोग का जो तादाद है ना, वो रेशियो जो है 1 से 2% का होगा। सबको समझ नहीं आएगा, सबके ऊपर से जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉप डेस्क क्या है, एफआई क्या है, डीआई क्या है। अब बहुत लोगों को जो पता है, ऐसे कैटेगरी के लोग भी हैं 50-60%, जिन लोगों को सब कुछ पता है लेकिन वो डिकोड नहीं कर पाते। उनको तो लगता है बस एफआई जो कर रहा है वही उधर ही चलेगा मार्केट, प्रॉप डेस्क जो कभी कर रहा है वही, तो वो कंफ्यूज है। आपको पूरा डेटा को देख के एनालिसिस करना होता। अब बहुत लोग ये लोहा मान चुके हैं कि सर आप जिस लेवल का डेटा को देख के प्रेडिक्शन कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, क्योंकि वो डेटा को देख के आप बता रहे हैं। टेक्निकल तो बात की बात है, आप डेटा को देख के कैसे बता रहे हैं। अरे भले 100 बार में आप 90 बार, आप 100 बार में 70 बार सही हो, 70 बार का सही का रेशियो भी बहुत अच्छा है। आप 60 बार भी सही हो, चलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो है कि आप सही ज़्यादा टाइम हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो लोहा मान चुके हैं। ऐसे जो नहीं जुड़े हुए फ्राइडे क्लास में वो भी मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि सर अब जिस लेवल का प्रेडिक्ट, बिकॉज वो तो फ्री में मैं कर भी रहा हूँ ना, बिकॉज नहीं करूंगा तो लोगों को समझ में क्या आएगा, इसलिए फ्री में भी कर रहा हूँ महीने में 4 बार। कभी कभी 1-2 बार ऐसे भी कर देता हूँ, जैसे अभी टैरिफ को लेकर किया था। ठीक है, तो आज को लेकर साफ साफ साइकोलॉजिकली बता दिया था। देखिए, यहाँ पे एफआई अभी भी शॉर्ट पे है, लेकिन यहाँ पे प्रॉप डेस्क जो है बाइंग करके गया, उसके पीछे का रीजन क्या है? 2 चीज हो सकता है, 2 चीज हो सकता है, समझिएगा। बाइंग जो करके गया है, रीजन क्या है
कि मार्केट आज फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी फिर नीचे भी गया और फिर ऊपर चला गया। क्यों? ऊपर तो जाने का बात बोल ही रहा हूं। 24,785, 24,785, 24,850, 950, ये सब जोन तो मैं जो बोल के गया हूं, कल भी तो बोला ना, देख लीजिएगा कल का कि रेजिस्टेंस है वहां पे। लेकिन इसके इस हाई के ऊपर निकलेगा ये आज लगता नहीं है। यदि गैप अप कर गया बहुत बड़ा, यदि गैप अप कर जाता तो गैप अप की बात जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं भाई? यदि मार्केट इतने ही मंदी में था, मैं गैप अप की बात बोल क्यों रहा हूं? सोच के देखिएगा कभी, जहां पे डाउ फ्राइडे मार्केट में इतना माइनस बंद हुआ, नैस्डैक 2% नीचे बंद हुआ, S&P इतना नीचे बंद हुआ, ग्लोबल क्यूज पूरा नेगेटिव था, ऐसी क्या बात होगी जो मैं गैप अप की भी बात कर रहा हूं? अरे रेजिस्टेंस तो बात में फेस होगा ना, रेजिस्टेंस के लिए तो मार्केट को ऊपर जाना होगा। बिकॉज क्लाइंट्स यहां पे बाई सेल दोनों करके गए थे। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स बाई करके गए थे और 5,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे। क्योंकि ये मैं कल अच्छे से सब समझा चुका हूं, ये समझा के मैं आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। क्लाइंट्स जो बाई करके गए थे ना, वो 24,800 के आसपास बाई करके गए होंगे थर्सडे को, वहां से बाई कर रहे हो। उसके बाद फ्राइडे को भी बाई किया, ठीक है। तो 24,800 के आसपास यदि मान लीजिए फ्राइडे यदि कोई भी एडिशन क्लाइंट्स द्वारा हुआ लॉन्ग में, तो लॉन्ग में होगा तो टॉप पे हुआ होगा। 24,800 के आसपास से मार्केट गिरा था फ्राइडे को, और जो शॉर्ट पोजीशन था क्लाइंट्स का वो नियर बाय लो बना होगा जब मार्केट ने लो बनाया, क्योंकि लास्ट में सबको लगा हुआ है तो सेलिंग में जाएगा, मार्केट गैप डाउन करेगा। तो इसलिए बताया था कि यदि गैप डाउन होता है तो, अरे मुझे नहीं पता ना गैप डाउन होगा कि नहीं होगा, लेकिन बैंक निफ्टी माइनस में जाके प्लस में आया कि नहीं आया, लिख के बताइएगा। निफ्टी फ्लैट खुल के फिर ऊपर गया कि नहीं गया, अरे मुझे नहीं पता कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करने वाला, लेकिन भाई हिंट तो दे रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट सीखना है। बस लोगों को क्या सुनना पता है, सर बता दीजिए ऊपर कि नीचे। भाई ये सब होता नहीं, ऐसे नहीं होता है मार्केट में, ऐसे काम नहीं होता है। मार्केट को समझना पड़ता है, सालों लग जाते हैं इस चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। छोड़िए ये सब बात, जिसको जुड़ना है जुड़िएगा। देखिए सबका माइंडसेट वैसा होता नहीं है, ट्रेडर वाला नहीं होता है, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग टाइम पास मार्केट में करने आते हैं, मार्केट उसको टाइम पास करके बाहर निकाल देता है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ, जेन्युइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो समझेंगे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। मार्केट इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पे काम करना पड़ता है। बाकी आप इंडेक्स में इन डेप्थ लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेटा प्रेडिक्शन डेली हम लोग दे भी रहे हैं, ताकि टेलीग्राम में आप रोज अपने आप को एनालिसिस करें। डेटा प्रेडिक्शन के क्लासेस भी अवेलेबल है, फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है और अनलिमिटेड क्लास है। ऐसा नहीं कि आप एक बार 2 दिन कर लें आप छोड़ दें, करते रहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एफआई आज तो बहुत तेजी में बंद हुआ, अब कल क्या कर सकता है। अब देखिए लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, लेवल्स पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश डेटा की बात करेंगे ना, तो डीआई यहाँ पे 4,256 कॉन्ट्रैक्ट 4,256 करोड़ का बाइंग करके गया है। एफआई यहाँ पे -2400, मतलब एफआई लगातार तो बाइंग कर रहा है। एफआई को तो आज बाइंग करना चाहिए था ना, कैश में नहीं कर रहा है, कैश में शॉर्ट ही कर रहा है। जेन्स ट्रेड याद है ना, मैनिपुलेशन याद है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बाई कर रहे हैं। डेटा का मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, बाकी और यहाँ पे तो बता नहीं सकता, ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स भी नाराज़ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कल के लिए भी जो सेंटीमेंट्स है ना, बुलिश ही रह सकता है यदि कोई गैप डाउन हुआ तो। क्यों होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट सुन लीजिएगा, ये भी डेटा प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, और हमारा जो वीडियोस है ना, सीरीज को समझना और डेटा प्रेडिक्शन को समझना 1 या 2 दिन से नहीं समझिएगा। बिकॉज आप जिस दिन आएंगे हो सकता है मैं कल गलत हो जाऊँ, मैं थोड़ी ना 100 बार सही हूँ, हो सकता है मैं कल गलत भी हो जाऊँ, ठीक है। कम से कम आप 3 महीना फॉलो कीजिए और तब समझिएगा, तब किसी को जज कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, और जो वीडियोस पे लाइक्स देखते हैं ना, इतना उन्हीं का होता है, ठीक है। बिकॉज जो सही होते हैं ना वो शोर नहीं मचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट जो है काफ़ी कॉल शॉर्ट भी करके गए हैं, पुट लॉन्ग भी करके गए हैं। तो कॉल शॉर्ट पुट लॉन्ग कहाँ किए होंगे? आज का लो के आसपास। तो आज का लो मुझे नहीं लगता है कि कल ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब मार्केट बहुत जोर से शुरू में खींच दे, फिर वहाँ पे क्लाइंट्स अपना जो मतलब क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ कर लें, स्टॉप लॉस ले लें, तो अलग बात है, ठीक है, वो तो समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आज का जो लो है कहीं ना कहीं कल के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि क्लाइंट जो है सुबह देखिए, जो क्लाइंट्स समझिएगा, साइकोलॉजी को समझिए, क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि फ्राइडे के बाद सारा बैड न्यूज़ आया, ये होगा वो होगा, टैरिफ वैरिफ 7 तारीख को इम्पोज हो जाएगा, तो 7 तारीख के बाद भी फिर खेला होगा, वॉलेटिलिटी बहुत आएगा मार्केट में, बिकॉज 7 तारीख को इम्पोज हो जाएगा टैरिफ, ठीक है।
बाकी उसके बाद क्या ट्रेड डील होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। मार्केट उसके बीच में वॉलेटिलिटी आपको देखने मिलेगा अगस्त में। और अगस्त में मैं तो भाई पहले सोचा था कि अभी भी मुझे लग रहा है कि अगस्त बुलिश होगा, हो सकता है नीचे जाए फिर मार्केट ऊपर भी चलाए, या हो सकता है फर्स्ट हाफ थोड़ा बेरिश रहे, सेकंड हाफ बुलिश हो जाए, या फिर फर्स्ट हाफ थोड़ा बेरिश रहे, सेकंड हाफ बुलिश हो जाए, व्हाटएवर इट इज। ये बाकी डेटा से डेली हम लोग समझेंगे, बिकॉज आज का अभी का जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल है और इसको आपको डेटा से डिकोड करना होगा। ये ऑप्शन चेन वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है। लाइव मार्केट में रियल टाइम डेटा मिलता नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? तो एक दिन पहले जो एक्चुअल डेटा होता है ना, जो एक्चुअली वो लेके गए वो चेंज नहीं कर सकते। उस हिसाब से मार्केट को आप समझ सकते, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी डिसीजन ले सकते हैं इंट्राडे के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए। बाकी आप किसी भी सेगमेंट में काम करते, दैट डजंट मैटर, ठीक है। डेटा प्रेडिक्शन इज फॉर एवरीथिंग। तो यहां पे देखिए कहीं ना कहीं आज का जो लो है 24,554, तो क्या 24,500 का हम लोगों ने सपोर्ट नहीं बताया, स्टूडेंट्स को बताया था, कल बताया था ना 460, 550 से घूम गया, लो तो बनाया ना। तो लास्ट डे का लो क्या है 24,535, तो ये लो पे भी ध्यान रखिएगा। और आज के लो के आसपास मतलब 24,550 के आसपास ध्यान रखिएगा, ये एक सपोर्ट का काम कल कर सकता है। और प्रीवियस लो भी मोटा मोटा मान के चलिए 24,535 का जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा कल के लिए, बिकॉज यहाँ पे लो के आसपास, बिकॉज जो रिटेलर्स ना फ्राइडे को कुछ मतलब जिसको बोलते हैं ना पुट वुट वगैरह बना नहीं पाए होंगे, शॉर्ट पोजीशन बना नहीं पाए होंगे, तो वो सुबह खुलते ही जैसे थोड़ा फ्लैट मिला वो सोचेंगे अरे यार गैप डाउन हुआ नहीं, मैं ले लेता हूं। अब वो क्या हो गया, ट्रैप हो गए। अब भर भर के कॉल शॉर्ट कर लिए लोग, भर भर के पुट लॉन्ग कर लिए, रिटेलर्स मार्केट को खींच दिया। यही तो साइकोलॉजी बना है, यही तो है, यही तो गेम है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मार्केट जो है अभी 20 SMA के नीचे काम कर रहा है, विच इज एज ऑफ नाउ जो 20 SMA निकल के आ रहा है, 20 SMA निकल के आ रहा है 25,037, ठीक है। ये मूविंग एवरेज है, चेंज होगा। तो 25,040 पकड़ के चले, जब तक इसके ऊपर अब 2 क्लोजिंग नहीं होता ग्रीन कैंडल से, अब ये मान के नहीं चलेंगे कि मार्केट स्ट्रेंथ में आ गया। बाकी जो है एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है ये जोन तक 24,950, 24,950, 25,040 के आसपास, ठीक है। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया तो ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। अगेन बोल देता हूँ 24,950, 25,040, ठीक है। ये जोन जो है एक रेजिस्टेंस एरिया, बिकॉज 20 SMA का जो मूविंग एवरेज है उसका एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है। बाकी देखिए सब ये ना खेला जो है ना ऑर्डर्स का खेला, ऑर्डर फ्लो का खेला है। रिटेलर जैसी अभी ये माइंडसेट क्या बना रहा है मार्केट में, ऐसा किया आज सुबह सुबह, ये जो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे सबको लगा रहे मंदी, मंडे को तो गैप डाउन हो गया होगा, अब फ्लैट खोल दिया, अब सबको लगा कि मार्केट तो नीचे जाना चाहिए भाई, यहाँ पे ठोक देते हैं। और सबने उठते ही ठोक दिया, फ्लैट मिला, और यहाँ पे ऑपरेटर को क्या हो गया, उसका माल मिल गया उसको, उन लोगों ने सेल किया। ये लोग भाई, मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ कि क्लाइंट जिस दिन सेल पे बैठेगा ये लोग बाई कर लेंगे। आज यदि क्लाइंट्स हर दिन यदि मतलब शॉर्टिंग पोजीशन बना ले लगे तो ये लोग यहीं से खींच देंगे। बाहर में क्या टैरिफ वेरिफ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैटर नहीं करता, यदि क्लाइंट्स लोग यदि मंदी में आ गए तो ये बहुत अच्छा मौका। ये मैं तभी टैरिफ वाला चीज आया था तब भी मैं बोला था कि ये बहुत अच्छा न्यूज मिल गया मार्केट को, ऑपरेटर को, कि भैया टैरिफ के चक्कर में मार्केट में मंदी का माहौल बना दो ताकि पब्लिक धीरे, अब ऐसा नहीं कि झटका नहीं देगा, जोर से फिर एक दिन झटका देगा, आपको लगा नहीं यार मंदी, अभी आपको क्या लगा तेजी है, कल फिर मान लो खींच देगा, खींचते खींचते मान लीजिए 25,000 तक ले गया, आपको तो लगेगा फिर से भैया ये तो क्या हो रहा है, तो तेजी है। मान लीजिए एक दिन में फिर झटका दिया और 25,500 को फिर तोड़ दिया और 24,450 के आसपास ले गया, तो आपको तो लगेगा यार नहीं मंदी है, फालतू का सब कुछ होने वाला नहीं है, तेजी वजी नहीं है, मंदी है, फिर आप शॉर्ट करेंगे। तो इस तरीके से चक्रव्यूह रचते हैं ऑपरेटर्स। इतना आसान नहीं है, आपको लगेगा भैया क्या सही क्या गलत, छोड़ो हटा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं जो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो इससे बेटर है कि अब एक दिन पहले समझ लो क्या है नहीं है, फिर एक बना के जो देखिए यहाँ पे 25,040 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, बुल्स जो है बहुत ज़्यादा कमांड में नहीं आ सकते। हाँ, थोड़ा रिट्रेसमेंट हम लोग इस जोन तक देख सकते हैं, 24,800 से लेके 25,040 तक का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। एज ऑफ नॉट डेटा जो है कल के लिए मुझे तो बुलिश ही लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट जो है बॉटम साइड में आज ट्रैप हो गए हैं। तो नीचे यदि ले जाएंगे तो उन लोगों को तो फिर एग्जिट मिल जाएगा, क्लाइंट्स लोग को, मतलब रिटेलर्स लोग को। तो मुझे नहीं लगता कि कल उसके नीचे, आज के लो के नीचे लेके जाएंगे। और यदि गैप डाउन खुलता है तो फिर से
मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, फ्लैट खुलेगा तो मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा 24,850 से लेकर 25,040 के आसपास। तो ये जोन पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए, डिटेल डेटा प्रेडिक्शन के लिए हमारे साथ फ्राइडे क्लास में जुड़े, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके। एज ऑफ नाउ मार्केट का जो ऑल ओवर स्ट्रेंथ है डे चार्ट पे वीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट हम लोग देख सकते हैं। कल के लिए जो मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ा बुलिश ही लग रहा है, लेकिन गैप अप पे रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा।